नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे ने देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष से इस मामले में सफाई के साथ साथ जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर हिंडनबर्ग ने जो आरोप सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच और उनके पति पर लगाए हैं, उससे कहीं ना कहीं सेबी की साख पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सच्चाई है या फिर इसमें कोई साजिश तो नहीं। ऐसे में आज देखिए, हिंडनबर्ग, अदानी, बुच, झूठ या सब गुपचुप। This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया, बेसलेस अटैक। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे? Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? The Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. राहुल गांधी के इन सवालों ने सत्ता पक्ष की टेंशन का मीटर अप कर दिया। हिंडनबर्ग का जिन एक बार फिर बाहर आया तो देश की सियासत गर्मा गई। हिंडनबर्ग ने खुलासा करते हुए सेबी चीफ और उनके पति पर ही अडानी ग्रुप में निवेश के आरोप लगा दिए। साफ कहा कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग के नए खुलासे के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले में सरकार से जेपीसी जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। It was a really shocking situation when the SEBI chairperson itself is involved in this entire episode. Is really shocking for the country at all. We are demanding for a JPC inquiry on it. Earlier also we demanded the JPC inquiry. I think that Supreme Court also misled. They have given a misleading report to the Supreme Court also. I think Supreme Court also will take a suo motu case against this. The country is expecting that without any delay, SEBI chairperson has to resign from the post. निशाना सरकार के साथ साथ सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सेबी चीफ की ही अडानी के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, तो फिर कैसे अडानी के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो सकती है। ऐसे में सबसे पहले माधवी पुरी बुच को पद से हटाया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इट अमाउंट्स टू रिगिंग योर होल सिस्टम। जिसके खिलाफ जांच करना है, जिसको उसी का उसमें निवेश है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डिस्क्लोजर हुआ, कब हुआ, 15 में हुआ, 17 में हुआ, ये बेमानी है। यू कैन नॉट सिट देयर। अगर आप वहां बैठी हुई हैं, इसका मतलब है कि बर्दाश्त है। किन लोगों का है ये सब जानते हैं। ये पैसा का जिस तरह से गैरव्यवहार हुआ है और मोदी जी के अंडर में रहने वाली सेबी, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी अब क्यों चुप है। और इसलिए जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, सेबी के मुखिया के ऊपर जो उन लोगों ने चार्जेस लगाए हैं, उस आधार पे गंभीरता से देखने की चीज है
और इसलिए प्रधानमंत्री ने जवाब देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये बहुत ही जबरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। उसमें जो जांच करने वाले सेबी हैं, वो सेबी के चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडानी के बारे में हुआ था, वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो अभी सेबी चेयरपर्सन के नाम जब आ गया है, तो पहले बात ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेबी चेयरपर्सन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। उधर विपक्ष लगातार हिंडनबर्ग मामले पर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर करारा वार किया। हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ। मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं से कहूंगा, जिन्होंने भारत को खोलने में काम किया था, इकोनॉमी को, कि कब तक आप खामोश रहेंगे? कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी wants to say with full sense of responsibility that the present leadership of Congress party is involved in creating economic anarchy in India based upon these fictitious reports. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग भारत विरोधी एजेंडा चलाता है और हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है, जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कांग्रेस एजेंडा बना रही। हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। ये बहुत गलत है। सिर्फ रविशंकर ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। हिंडनबर्ग पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग है राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतनी तेज गति से तरक्की करे, और उसी का ही परिणाम है कि वो कहीं न कहीं भारत की तरक्की या भारत की जो हो रही है उन्नति, उसको रोकने के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट है ये प्रकाशित करवाते रहते हैं, कभी पेपर में, कभी किसी मैगजीन में। हालांकि इस पूरे आरोप को सेबी चीफ और उनके पति ने निराधार बताते हुए पूरे डिटेल के साथ अपनी सफाई पेश की। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक धवल 2010 से 2019 के बीच यूनिलीवर में काम करते हुए लंदन और सिंगापुर में रहे। माधवी 2011 से 2017 के बीच सिंगापुर में एक प्राइवेट इक्विटी फंड, फिर स्वतंत्र कंसल्टेंट रही।
हिंडनबर्ग ने जिस निवेश की बात की है वो दंपत्ति ने 2015 में किया था। 2017 में माधवी सेबी में आई। ये निवेश धवल ने बचपन के दोस्त अनिल आहूजा की सलाह पर किया, जो उसके CIO थे। 2018 में आहूजा ने यह फंड छोड़ दिया। तब तक इस फंड ने अडानी समूह की किसी कंपनी के बॉन्ड इक्विटी में निवेश नहीं किया था। धवल बुच 2019 में ब्लैक स्टोन से जुड़े। वो फंड के रियल एस्टेट विंग में नहीं थे। तब तक माधवी सेबी की चेयरमैन नहीं बनी थी। धवल ने जब सिंगापुर स्थित फंड की संयुक्त हिस्सेदारी को अपने नाम किया तो इसकी जानकारी सेबी के साथ सरकार को दी थी। एक तरफ माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने अपना पक्ष साफ किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन जवाबों को आधार बनाकर हिंडनबर्ग ने नए सवालों के साथ साथ कई आरोप भी सेबी चीफ और उनके पति पर चस्पा कर दिए। पहला, बुच के अनुसार वो दोनों कंसल्टिंग कंपनियों, एक भारतीय यूनिट और एक सिंगापुर यूनिट से 2017 सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी। लेकिन मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% हिस्सेदारी है। दूसरा, बुच 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयरधारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वो इसकी मालिक रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार माधवी की 99% हिस्सेदारी वाली अगोरा एडवाइजरी इंडिया ने वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान 2.39 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। यह रेवेन्यू माधवी के चेयरपर्सन रहते जनरेट किया गया है। चौथा, बुच ने सेबी के मेंबर के रूप में सर्विस करते समय अपने पति के नाम का उपयोग करके बिजनेस करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल का उपयोग किया था। सवाल उठता है कि सेबी चेयरपर्सन ने पद पर रहते हुए अपने पति के नाम से कौन से निवेश और बिजनेस किए। हिंडनबर्ग के आरोप उससे सेबी की साख पर उठे सवाल को ढाल बनाकर विपक्ष ये सरकार और सेबी चीफ पर हमलावर है। गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सेबी चीफ माधवी बुच पर विपक्ष के सवाल यही है कि सेबी अध्यक्ष बनने से पहले क्या उन्होंने ऑफशोर कंपनियों में अपने निवेश का खुलासा किया था? अडानी ग्रुप की जांच के दौरान निवेश की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दी गई? क्या उन्होंने अपनी ईमेल आईडी से पैसों के लिए मेल भेजा था? किस बेसिस पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिन माधवी पुरी बुच यानी सेबी की चेयरपर्सन का जिक्र करते हुए आरोप लगा रही है, वो माधवी बुच कौन है, उनकी भूमिका क्या रही है, देखिए। माधवी पुरी बुच ने IIM अहमदाबाद से MBA किया है। 1989 में ICICI बैंक के साथ करियर की शुरुआत की। वो ICICI की पहली महिला CEO भी रही। माधवी पुरी बुच सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन है। पद पर नियुक्त होने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली महिला है। 2017 से सेबी में सदस्य के रूप में काम कर रही थी। 1 मार्च 2022 को सेबी की अध्यक्ष बनी। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी मामले का खुलासा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा। सेबी ने जांच में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। वहीं उनके पति धवल बुच की बात करें तो धवल बुच ने IIT दिल्ली से 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वो ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल फंड के सलाहकार हैं। ब्लैकस्टोन माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट नाम की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT कंपनीज की स्पॉन्सर है। सेबी से IPO लाने की अनुमति पाने वाली माइंड स्पेस देश की दूसरी REIT कंपनी। धवल यूनिलीवर में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी रहे। वहीं अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के असर की बात करें तो पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर खुलासा किया था तब शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इस बार ऐसा कोई असर स्टॉक मार्केट पर देखने को नहीं मिला। पहली बार जब रिपोर्ट आया था और एक
जो बिजनेस ग्रुप है भारत का, उसके ऊपर एलिगेशंस जब हुए थे तब भाव आप बरोबर हो रहे कि इनिशियली नीचे गए, लेकिन बाद में आज अगर वो ग्रुप के भाव देखेंगे तो मार्केट ने वो डिस्काउंट कर दिया। सिमिलरली ये रिपोर्ट जब पिछले वीकेंड में आया और आज अगर आप देखते हो कि मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट नेगेटिव से खुला है सेंसेक्स, और अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं तो 150 पॉइंट से ऊपर है। तो ये एक ही बात का निर्देश करती है कि जो मार्केट है उसने ये रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को देखें तो इसमें 4 मुख्य किरदार हैं। पहला, अडानी ग्रुप, जिस पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगे। दूसरा, हिंडनबर्ग, वो अमेरिकी कंपनी जिसने आरोप लगाए। तीसरा, सेबी मार्केट रेगुलेटर, जिस पर आंच का जिम्मा है। और चौथा, माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, जिन पर अदानी के सेल कंपनी में निवेश का आरोप। यही वो 4 किरदार हैं जिन पर यह पूरा मामला घूम रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग के खुलासे को लेकर पक्ष विपक्ष में संग्राम छिड़ा है। विपक्ष सरकार से जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की इस मांग पर सरकार का रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।